अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंक सल्फेट के बारे में। बेसिकली जिंक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जैसे बाकी कैल्शियम, अमोनियम, तो इस तरह जिंक का भी एक बहुत ज़्यादा रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ और यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। दोस्तों, इसको आप जिंक सल्फेट फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं और मोस्टली हम ये फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके और इसको अलग भी हम यूज़ करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और यील्ड के लिए और प्लांट्स को दूसरी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है सुपर जिंक और इसमें जो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो 33% है। इसके अलावा बाकी अदर इंग्रेडिएंट है 67%, तो ये टोटल मिला के 100% बन जाता है। दोस्तों, किसी भी प्लांट्स में अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस प्लांट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि हमारी ज़मीनों में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को या सॉइल में ऐड करते रहते हैं। लेकिन जिंक के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो जैसे ही जिंक की किसी भी ज़मीन में हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि प्लांट्स जो है उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाता जिस तरह इसको सर्वाइव करना चाहिए, और जिंक की डेफिशिएंसी से काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो उनमें से मैं आपको पहले कुछ इसके इंग्लिश नेम बता देता हूँ, उसके बाद हम उर्दू नेम भी डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश टर्म्स में क्लोरोसिस है, नेक्रोटिक स्पॉट्स, स्टंटेड ग्रोथ, इसके अलावा डार्क लीफ मतलब कि लीफ छोटे हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स के अलावा रोजेटिंग ऑफ लीव्स। तो इस तरह के ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्लांट्स जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, लीव्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। दोस्तों, इन टर्म्स का अगर हम उर्दू में बात करें तो जो पत्ते होते हैं वो जर्द हो जाते हैं और जो पत्तों के निचले हिस्से हैं उनके ऊपर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा पत्तों के ऊपर डॉट साइन आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो पौधे की नशोनुमा है वो रुक जाती है। रुकने से मुराद ये कि पौधे की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी और आपको लगेगा कि पौधे में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ प्लांट्स हैं वो झुलसे हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगेगा जैसे प्लांट्स में बर्निंग हो गई हो। और जो दूसरे सिम्टम है उनमें पौधों के कद छोटे रह जाते हैं, मतलब कि एक पौधे की अगर हाइट 3 फीट है तो जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो वो 1 से 1.5 फीट तक आके रुक जाएगा। इसके अलावा पत्तों का जो टहनियों पर झुंड की शक्ल इख्तियार कर जाता है, मतलब कि उसके लीफ प्रॉपर तौर पे ग्रो नहीं हो पाते, उस वजह से वो झुंड सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जिंक की डेफिशिएंसी के वक्त प्लांट्स को फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब डोजेज की बात कर लेते हैं कि कितनी डोज होनी चाहिए जिंक की किसी भी क्रॉप्स में या सॉइल में। तो अगर हम अजनास मतलब कि क्रॉप्स की बात करें, जैसे गंदम, कपास, चावल, गन्ना और तंबाकू वगैरह, तो उसमें जो जिंक की क्वांटिटी है वो 5 से 10 kg मतलब 5 से 10 किलोग्राम आपने 1 एकड़ में यूज़ करना है। और ये यूज़ कब करना है? जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हो, मतलब प्लांटेशन से पहले सीड जब आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं सीड्स को या पनीरी लगाते हैं चावल की, तो उससे पहले आपने क्या करना है? आपने जिंक की ये क्वांटिटी मिला देनी है। दोस्तों, अब अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो फ्रूट प्लांट्स में 0.5 kg से 1 kg तक आप फ्रूट ट्रीज में इसको जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका ये है कि आपने हल्की सी गोटी करनी है, बेसन बनाना है, उसके बाद आपने जिंक की क्वांटिटी को ऐड कर देना है। दोस्तों, अगर अब वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में भी जो क्वांटिटी है वो सेम है जैसे कि क्रॉप्स की है, मतलब 5 से 10 किलोग्राम आपने 1 एकड़ में यूज़ करना है। और ये प्रोडक्ट जो है इसको अप्लाई करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र की तरह ही दानेदार है, तो आप इसको किसी फर्टिलाइज़र के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये मोस्टली 4 से 5 किलो की पैकिंग में आता है और दूसरी पैकिंग भी होती है, लेकिन आपको डिफरेंट मार्केट में ब्रांड्स मिलेंगे। तो मेरे पास जो ब्रांड है इसका नाम सुपर जिंक है। इसके अलावा जिंग्रो और डिफरेंट तरह के आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो पर केजी इसका आपको 700 to 1000 तक मिल जाएगा। अगर अच्छे ब्रांड की कंपनी का आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेट जो है उसका हाई होगा।
دوستوں اس کے علاوہ زنک سلفیٹ سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔